हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र, मतलब हमें चेक करना है कि क्या आवेशित चालक के ऊपर जहां से यहाँ पर दिया गया विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, तो शून्य होता तो है, लेकिन वो कहाँ कहाँ शून्य होता है और किसकी क्षेत्र पर कहाँ कहाँ, मतलब कितना आवेश के अनुसार शून्य होता है। कि अगर मान लीजिए क्यू नॉट मतलब क्यू जीरो आवेश दिया गया है या क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री तक दिया गया है, तो कहाँ कहाँ पर शून्य होगा, तो हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या होगा, ये शून्य। ठीक, तो चलिए हम लोग इसको सिद्ध करते हैं और इसको आप लिख लें और फिर उसके बाद तो इसको सिद्ध करें। इसमें दोनों में कुछ पूछना हो तो बताओ फिर। देख लो, कोई समस्या नहीं। क्या कुछ पूछना है तो चले आगे बढ़े। चलिए, अब यहाँ पर सबसे पहले इसको सिद्ध करने के लिए तीसरा आपको जो दिया गया था, हम लोग एक बेलन लेंगे। ठीक, बेलनाकार होगा राचन पृष्ठ का, ठीक है, जिसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल डीए है। ठीक, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल डीए है। विद्युत क्षेत्र इसका कैपिटल ई है। ठीक, क्षेत्रफल सदिश दिया गया तो इसको हम एक तरीके से वेक्टर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एरो भी लगा सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर एरो लगा देते हैं, अगर मतलब सिर्फ एरो लगाएंगे तो क्षेत्रफल सही सतह भी रहेगा, और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो एरो नहीं लगाना पड़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, और फिर दिया गया है विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला होगा ईडीएस। ठीक, और इसको हमने आपको बताया था, इसको इस तरीके से ईडीए भी लिख सकते हैं। ठीक? तो इसमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, ये हम लोग इसको किस क्या निकालें इसमें। इसमें हम लोग शुरू किए थे, तीसरा जो आपका था, किसी आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र में निकालना था, मतलब कोई आवेशित चालक लिया गया हो और वो आवेशित चालक आपका यहाँ पे लिया जो गया है वो बेलनाकार गास के गासेन पृष्ठ को लिया गया है। ठीक है, और जिसमें एक तरीके से आपको दिया किया गया है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल दिया गया है डीए, विद्युत क्षेत्र उसमें प्रवाहित किया जा रहा है कैपिटल ई। ठीक है, और उसका जो सदिश क्षेत्रफल है तो वेक्टर है या फिर डीए के रूप में इसको लिख सकते हैं हम लोग। ठीक, तो विद्युत फ्लक्स का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ पर हम लोग विद्युत फ्लक्स का फार्मूला देखे हैं आप, एक ईडीएस और एक ईडीए के रूप में होता है, जो आपका एक तरीके से दोनों सरफेस को यानी कि एरिया को ही बताता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग फाइव इक्वल टू ईडीए का प्रयोग करते हैं, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट का प्रयोग करते हैं, तो दोनों एक तरीके से फार्मूला बराबर ही था। ये विद्युत फ्लक्स का ये आपका क्या था, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ये भी आपका यहाँ पे बहुत सारे आवेश एक साथ लिए गए थे। ठीक है, उसके लिए इसका फार्मूला का प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पे फिर आपका क्या होगा, ईडीए इक्वल टू सिग्मा डीए अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो यहाँ पे क्यू का जो प्रयोग किया गया है, ठीक है, जहां से क्यू एक तरीके से देखिए हट गया है, तो डीए जो आपका यहाँ से उठाया गया, मतलब रखा गया है, ये विद्युत फ्लक्स के रूप में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। वहां पर आप लोग ध्यान दीजिए, जब शुरू शुरू में लगाए थे इसको, तो वहां पे आपका फुल सिग्मा यानी कि बड़े वाला सिग्मा का प्रयोग किया गया था। ठीक, यहाँ पे आपका हाफ सिग्मा के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पे आवेशिक वेग पृष्ठ के लिए लिया गया है। ठीक, तो यहाँ से आपका प्रयोग होगा। अब यहाँ से डी और डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों। ठीक है, ये दोनों आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या बताया कि ठोस गोले और गोले पृष्ठ का विद्युत विभव हम लोग ज्ञात करेंगे।
मतलब एक तरीके से दोनों पर हमें क्या करना है, ज्ञात करना है कि अगर अगर यही प्रक्रिया ठोस गोले पर हो या गोले पृष्ठ पर हो, यानी कि गोलीय जो एक तरीके से खोखले के रूप में भी हो और एक ऐसा जो कि एक तरीके से धातु मतलब एक तरीके से अंदर से ठोस भी हो, ठीक, उस तरीके के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर B इक्वल टू ई आर का प्रयोग किया गया। ये भी एक तरीके से फार्मूला जिसमें एक तरीके से आपका बोल्ट दिया जाएगा जो धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत क्षेत्र जो आपका फैला है और कितनी त्रिज्या में फैला है। जो यहाँ पे आर दिया गया आपका कितना क्या दिया गया, कितनी त्रिज्या में फैला हुआ है, कितना त्रिज्या है उसका उसी तरीके से क्या गया, इसका प्रयोग किया गया। तो ये आपका फार्मूला बन के इसी के रूप में बराबर में आएगा Q अपान 4 आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर ये होगा, ये आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर का कैंसिल हो जाएगा और 1 अपान 4 साइलेंट नॉट Q अपान आर आपका ये फार्मूले के रूप में आएगा। ठीक है, अब इस पे जब हम रखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि जहां जहां विद्युत क्षेत्र शून्य हो रहा था, ठीक है, तो वहां शून्य होने के बाद कितनी धारा दूसरे आवेश पर क्या होगी, पहुंचेगी। ठीक है, और यहाँ पे आपका Q आवेश और क्या है, त्रिज्या दिया गया है। तो ये टॉपिक आपका खत्म होता है। अब अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्योंकि बताया गया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर देखा जाए तो कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। अब अगर कार्य और ऊर्जा का अगर देखा जाए मात्रक तो सबको पता होगा जूल होता है। ठीक है, कार्य और ऊर्जा का जो अगर मात्रक तरीके से देखा तो जूल के तरीके से कहा जाता है। लेकिन हाँ, जैसे कार्य और ऊर्जा हम लोग देखते हैं, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, 9th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, क्लास 9th में, 11th में भी कार्य ऊर्जा सामर्थ्य के रूप में बताया गया है, 11th में चैप्टर है। तो यहाँ पर कार्य ऊर्जा इस तरीके से सबसे छोटा मात्रक है, किसका भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भी क्या है, कार्य, हाँ, सबसे छोटा, जैसे कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहाँ बताया था कि जब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाता है। अब समझिए, समझिए, इससे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है और एक बिंदु ए है और यहां से एक बिंदु बी है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू किया है और यहां तक पहुंचा है। ठीक, तो अब अगर देखा जाए तो एक इलेक्ट्रॉन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, ठीक है, जितना कार्य करता है तो वो भी कार्य करते, इंसान कार्य करते हैं तो एनर्जी लगती है। ठीक है, उसी तरीके से जब इलेक्ट्रॉन भी कार्य करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगती है। तो उसको अगर देखा जाए लोग तो ये बी माइनस बी और बी माइनस और बी माइनस बी के रूप में क्या करता है, ये कार्य करता है। और लोगों को पता होगा कार्य का मात्रा, वो कार्य का अगर हम देखें फार्मूले के रूप में तो यहाँ पर डब्ल्यू यानी कार्य और आवेश में कार्य हो रहा है तो इस तरीके से होगा। और वही जब वहां अगर कार्य ऊर्जा के रूप में देखते हैं तो वर्क जो होता है उसी तरीके से जब हम लोग कार्य को वहां पर देखते हैं या सामर्थ्य को देखते हैं तो ये कार्य, हाँ, तो वहां पर W इक्वल टू पी अपान टी भी हो जाता है। ठीक है, इसमें सामर्थ्य और समय के रूप में बताया जाता है। ठीक, तो वही यहाँ पर भी बताया जा रहा है कि B माइनस बीबी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू नॉट के रूप में कार्य करता है। इसी तरीके से कैसे देखिए, जैसे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन है, एक बिंदु से बिंदु ए है, दूसरे बिंदु तक बिंदु बी तक ले जाने में किया गया कार्य, जितना कार्य करता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है। ठीक है, तो अब एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जाएगा तो कुछ तो अंतर आएगा, मतलब कितनी दूरी चला है, उस पर कितना कार्य हुआ है, कितना आवेश ट्रांसफर हुआ। ठीक, जबकि उन बिंदुओं के मध्य कितना हो विभवांतर, 1 वोल्ट हो। ध्यान रखिएगा कितना विभवांतर हो, 1 वोल्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ क्या करता है, बताया जाता है। ठीक, अब अगर यहां से हम लोग देखें वर्ग के लिए तो W इक्वल टू क्यू नॉट बी ए माइनस डी बी के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक, तो आप इसको नोट करिए फिर आगे इसको समझाएं। अब यहां पर अगर एक चीज और देखा जाए, ठीक है, एक चीज ये क्या देखा जाए कि अगर क्यू नॉट जो कि हमें पता है आवेश के बारे में कितना होता है 1.6 × 10 माइनस, ठीक, और अगर हम लोग ये कहें कि इसके औचित्य बता दिया है कि दोनों के मध्य विभवांतर कितना हो, 1, तो बी ए माइनस बी बी इक्वल टू 1 हो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, W इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 मल्टीप्लाई 1, तो W इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस
19 के रूप में, जूल के रूप में क्या करेगा, एक तरीके से कार्य करेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। अब आप इसको नोट कर लिए तो हम 2-3 और बोल्ट को लिखा दें। ठीक, और इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ फिर। चले आगे बढ़े। तो अभी हम लोगों ने देखा, क्या देखा, कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। ठीक, अब इसी तरीके से हम लोग थोड़ा और आगे देखेंगे। तो अगर देखा जाए 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, ठीक है, अगर हम लोग 1 किलो के हिसाब से इसको निकालें, ठीक, तो आपका कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻16 जूल। ठीक, तो ये इस तरीके से आपका हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग देखें 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, यानी कि 1 MeV, ठीक है, क्या नहीं समझ रहा है, कहां से तो वही कहे। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 1.6 × 10⁻13 जूल। ठीक, तो ये आपका हो गया किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये होगा आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसी तरीके से अगर बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को देखा जाएगा, ठीक है, तो अब इसमें से 1.6 × 10⁻⁻10 जूल के रूप में आएगा। ठीक है, अब आपको यहाँ पता भी होना चाहिए, ये भी जानना चाहिए कि ये होता है 10⁻+3 और ये 10⁻+6 और 10⁻9। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया गया है, इससे सेपरेट करके इससे, और ये आपका निकल कर आएगा। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।